ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ तक नज़र जाती है, यह सब कोई भी काम आने वाली चीज़ नहीं है। ये किसका है देश? काल भगवान का देश है। काल भगवान किसको कहते हैं? जो पल भर में इस सृष्टि को बना दें और पल भर में मिटा दें, उनको काल कहा गया है। ये माया का है। माया किसको कहते हैं? गो गोचर जहाँ मन लग जाई और सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक मन दौड़ता है सब माया का पसारा है। तो ये माया और काल के देश की कोई भी चीज़ यह आपकी अपनी नहीं है। शिव जी, शंकर जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे, समझा रहे थे, कह रहे थे उमा का हूँ मैं अनुभव अपना, और सत हर भजन जगत सब सपना। कहा मैं पार्वती अपना अनुभव बता रहा हूँ कि यह जगत स्वप्नवत है। स्वप्नवत किसको कहते हैं? रात को सपना सोते हो, सपना देखते हो, राजा बन जाते, शेर साहूकार बन जाते हो, महल में सोने लगते हो, लेकिन जब आँख खुलती है तो उसी कमरे में, उसी कोठरी में, उसी अपने बिस्तर पर आप यानी अनुभव करते हो मैं यहाँ पर हूँ। अभी तो देख रहे थे कि हम राजमहल में सोए हुए हैं, लेकिन जब आँख खुली तो देखा उसी झोपड़ी में, उसी घर में सोए हैं, जहाँ सोए थे वहीं लेटे हुए हैं। तो यह स्वप्नवत है। तो सच क्या है? असली चीज़ क्या है? हर भजन, प्रत्येक के लिए भजन करना, क्योंकि भजन करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला। मांगा, माँ के पेट में जब थे तब उस समय बड़ी परेशानी थी। माँ के पेट की अग्नि बहुत तपाती है बच्चे को, और अगर कहीं कोई तेज तर्राक चीज़ खा ले, ज़्यादा खट्टी मीठी चीज़ खा ले, तो बच्चे को पेट में लगता है तो इधर उधर ऐसे डोलता है। तो माँ तो खुश होती है कि बच्चे में जान आ गई। जान नहीं आती है, जान जाने लगती है, तब वो कुल बुलाता है, लेकिन निकल नहीं सकता। जानकारी नहीं, पावर नहीं, शक्ति नहीं रहती है, असहाय पड़ा रहता है। देखो ये जो बुजुर्ग माताएं हैं, जब बहुओं के पेट में बच्चा आ जाता है तब सब बताने सिखाने लगती हैं, ये चीज़ अब तुमको नुकसान करेगी, इसको तुम मत खाना। आप देख, संयम नियम से रहना, पुरुष से दूर रहना, और कुछ भगवान को याद करते रहना, भजन भाव भक्ति करते रहना, ये बताती रहती हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये अनुभवी होती हैं। भले पढ़े लिखे ना हों, बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग भले पढ़े लिखे ना हों, लेकिन कड़े रहते हैं। कड़े का मतलब क्या होता है? जीवन में बहुत सारी घटनाएं उनके घटती हैं, तो उस चीज़ का अनुभव हो जाता है। कहते हैं रोगी वैद्य हो जाता है। किसी को रोग हुआ तो कई तरह की दवा खाता है और देखता है कौन दवा कितना फ़ायदा किया, तो वो जानकार हो जाता है। ऐसे ही तो अब आप समझो कि माँ के पेट में जब तकलीफ़ में थे तो दिन रात तू ही तू तत्कार थी, जब ताज पा जाप, यानी बाहर निकालो प्रभु, यही जाप करते रहते थे। लेकिन बाहर आकर भ्रम या बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भूल और इस भ्रम के देश में, यानी आप ये समझ लो कि भूल गए कि वादा क्या किया था। आप ये समझो कि पैदा हुए तो रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से झगड़ा हुआ खेल खेल में तब रोए, आप ये समझो नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी मिल गई नहीं निभ रही है तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। रोने धोने का ही यह संसार हो गया। अब धीरे धीरे ऐसे ही रोते रोते कहाँ पहुँच जाते हैं? यानी समझो कि जीवन के अंतिम सफ़र पर पहुँच जाते हैं। आप समझो शमशान घाट पर पहुँचने की तैयारी में चले जाते हैं। तो क्योंकि इस धरती का ये नियम है
कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग लगती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। यही कारण है एक से एक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, लेकिन उनको भी ये दुनिया संसार कहीं छोड़ना पड़ा। अब आप ये समझो, कोई भी अन्य जो मनुष्य शरीर में आया इस धरती पर रहा ही नहीं। समय जैसे पूरा हुआ तैसे इसको खाली कर देना पड़ा।